नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में बहुत ही खास टॉपिक में मैं आपके लिए लेके आई हूँ। टॉपिक का नाम है कोरोना वायरस के दौरान जीवन और कार्य। जी हाँ, कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। हर क्षेत्र में आपने प्रभाव देखा होगा कोरोना वायरस का। तो बिल्कुल हम उसी पे आज ये निबंध लिखने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कॉमन टॉपिक हो गया है। आजकल देखा जाता है कोरोना वायरस, अगर हम कहते हैं निबंध दिया जाए, ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, कुछ भी कहा जाता है, उसमें ये जो टॉपिक है आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि वर्तमान में पूरा विश्व जो है इस समस्या से जूझ रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो को वॉच करने से पहले फटाफट से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस शेयर की जाती हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए दोस्तों, जानते हैं हम कोरोना वायरस के दौरान जीवन और कार्य पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना वायरस ने समस्त दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। कोरोना वायरस ने पहले चीन पर प्रहार किया और देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपने पंजों में जकड़ लिया। सामाजिक दूरी कोरोना वायरस से दूर रहने का एकमात्र उपाय है, और साथ ही स्वच्छता भी जरूरी है। इस साल के शुरुआत से ही हम कोरोना वायरस संकट काल की विषम परिस्थितियों को झेल रहे हैं। कई महीनों के लॉकडाउन के कारण बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी पहले की तरह लोग निर्भय होकर कहीं जा नहीं सकते हैं। कहीं पर जाने के लिए हमें मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स इत्यादि पहनना पड़ता है और लोगों से दूरी बनाए रखनी पड़ती है। लॉकडाउन में लोगों ने कौशल क्षेत्र से संबंधित नई चीजें सीखी। गिटार बजाने से लेकर फोटोग्राफी और चित्रकारी जैसे कौशल लोगों ने सीखे और उन्हें वक्त दिया। इसने बहुत हद तक लोगों को व्यस्त रखा। कोरोना वायरस के दौरान जीवन शैली बहुत प्रभावित हुई है। कोरोना वायरस के कारण हमारे जीवन में बहुत बदलाव किए हैं। लोग अपने आसपास स्वच्छता को बनाए रख रहे हैं। घरों और आसपास के स्थानों में सफाई और सैनिटाइजेशन की मांग बढ़ रही है। बच्चों से लेकर बड़े अपने हाथों को रोजाना साफ कर रहे हैं। कोरोना वायरस के वक्त लोगों ने अपने जीवन में रचनात्मक चीजों को अहमियत देना शुरू कर दिया है। लोग अपने घर से दफ्तर का कार्य कर रहे हैं। लोग इंटरनेट पर अब ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, क्योंकि सारे काम घर से इंटरनेट के बगैर असंभव हैं। छोटी बड़ी आईटी कंपनी सारे कार्य घर से कर रहे हैं। जब तक स्थिति सामान्य न हो जाए तब तक ऐसे ही कार्य करने के लिए सब विवश हैं। हमने वर्क फ्रॉम होम की प्रथा को अपना लिया है। वर्क फ्रॉम होम यानी घर से कार्य करने की प्रथा को अपना लिया है। हम किसी से हाथ न मिलाकर नमस्ते कर सकते हैं। नमस्ते बरसों से चली आ रही भारतीय संस्कृति की परंपरा है। हालात ऐसे हैं जो फिलहाल किसी से भी हाथ मिलाने की इजाज़त हमें नहीं देता है। संसार भर में लोगों ने भी हमारे देश की इस प्रथा को अपनाया है। लॉकडाउन में शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन आया है। इस साल कोरोना संकट काल के कारण स्कूल, कॉलेज खुल नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ऑनलाइन शिक्षा
और दूरस्थ इंटर्नशिप जैसे माध्यमों को बढ़ावा मिला है। विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहें, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा को आरंभ किया गया है। हाल ही में नीट और जी परीक्षाओं में सामाजिक दूरी और जरूरी चीज़ों का ध्यान रखा गया और कई राज्य सरकारों ने परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक निःशुल्क यात्रा प्रदान करवाई। कोरोना वायरस के दौरान कार्यशैली में भी कई परिवर्तन हुए हैं। कई लोगों ने अपनी नौकरी इस संकट काल में गंवाई। कई लोगों को अपनी आय भी प्राप्त नहीं हो पाई है। इस संकट काल के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। इसी दौरान गरीब मजदूरों और लघु कुटीर उद्योगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी है। इस संकट काल में भारत की जीडीपी -23.8 हो गई है, लेकिन फिर भी भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी चेष्टा कर रही है ताकि अर्थव्यवस्था को जल्द पटरी पर लाया जाए। भारत में कई उद्योगों को इस समय आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन फिर से नए सिरे से सब कुछ ठीक करने की कोशिशें सरकार द्वारा की जा रही हैं। लॉकडाउन के कारण लोगों की दैनिक आवाजाही रुक गई है, जिसके कारण कुछ लोग तनाव में आ गए हैं। तनाव और परेशानी का मुख्य कारण आर्थिक परिस्थितियां हैं। हमें और सरकार को सामाजिक रूप से एक बेहतर भविष्य निर्माण करना होगा, जिससे कि हम देश के अर्थशास्त्र को बदल सकें। गैर सरकारी कई कंपनियों पर इस संकट काल के कारण ताला लग गया है। सुरक्षा की दृष्टि से लोगों के घर और दफ्तरों में बदलाव किए जा रहे हैं। ज़्यादातर आईटी और मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे कर्मी घर के एक हिस्से को दफ्तर के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी के खत्म होने के पश्चात घर और ऑफिस के डिज़ाइन में जरूरी परिवर्तन किए जाएंगे। लोग सामाजिक दूरी के कारण बहुत अधिक सुरक्षा में बाहर निकल रहे हैं। तेजी से हो रहे औद्योगिकरण की रफ्तार कम होगी और कुछ लोग शहरों से छोटे शहरों की ओर रुख कर सकते हैं। हमारे जीवन शैली में डिजिटल वर्ल्ड का काफ़ी प्रभाव है। हम सारे ऑनलाइन पेमेंट घर से पेमेंट ऐप द्वारा कर रहे हैं। ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर शिक्षा, सभी कार्य डिजिटल वर्ल्ड की वजह से संभव हो पाया है। लॉकडाउन के इस समय में किसी भी प्रकार की जानकारी लोगों को इंटरनेट पर निःशुल्क प्राप्त हो रही है। दफ्तरों के डिज़ाइन में बदलाव होंगे, दरवाजे ऑटोमेटिक होंगे, लिफ्ट के लिए आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा, लिफ्ट में आवाज़ तकनीक का इस्तेमाल होगा, हमेशा की तरह सफाई और सैनिटाइजेशन पर ध्यान दिया जाएगा, मीटिंग कमरे का डिज़ाइन बदल जाएगा, दफ्तरों में सहकर्मी एकदम दूर बैठेंगे। शोधकर्ताओं का मानना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग इत्यादि नई तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। आजकल लोग फ्लैट में कम और घरों में रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वहां ज़्यादा लोग नहीं होंगे। इससे परिवार सुरक्षित रह पाएंगे। लोगों को अब पास में रह रहे पड़ोसियों से संक्रमित होने का भीषण भय सता रहा है। लोग अब छोटे घरों को ज़्यादा मायने देंगे, क्योंकि वहां खुला छत और आंगन होता है। यातायात के सीमित साधनों की वजह से प्रकृति अभी कम प्रदूषित हो रही है। पहले कुछ महीनों की तुलना में अब लोग धीरे धीरे घर से दफ्तर इत्यादि के लिए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सावधानी और सतर्कता के साथ।
लोग पहले की तुलना में प्रकृति के नजदीक आ गए हैं और अपना समय बागवानी में बिता रहे हैं। निष्कर्ष, कोरोना वायरस संकट काल में लोगों के जीवन और कार्य में काफी परिवर्तन आए हैं। आए दिन हम अपने जीवन में इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी देशों ने अपनी आर्थिक व्यवस्था में गिरावट देखी है। हमारे खान पान और रहन सहन में काफी बदलाव आया है। वर्तमान में हमें इन परिस्थितियों के मुताबिक जीवन को समायोजित करना होगा। भविष्य में इसके साथ ही हम जीना सीख जाएंगे। उम्मीद है कि हम सब जल्द इस कोरोना संकटकालीन परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे और फिर से एक साधारण जीवन जी पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह निबंध आप सभी के लिए उपयोगी होगा। कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर भी निबंध प्राप्त करना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।